कल हमने जो स्वाध्याय किया था उसके 3 कारिकाओं का एक बार छोटा सा रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर अपन आगे प्रारंभ करते हैं। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जीर्ण सासणे समखादम मग्गो मोक्ष उवायो तस्य फलम होयिणी वाणम। जिनशासने दुविहम समखादम अर्थात जिन शासन में 2 प्रकार की बात कही है। क्या? मग्गो मग्ग फलम तिय, मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग और मार्ग का फल जिन शासन में अथवा जिनेंद्र भगवान के उपदेश में अथवा जिनवाणी में ये 2 बातें मुख्य रूप से कही हैं। मग्गो मग्ग फलम अर्थात मार्ग और मार्ग का फल। शिष्य पूछते हैं गुरुजी मार्ग क्या? तो उसके लिए कहते हैं मग्गो मोक्ष उवायो। मग्गो माने मार्ग जो है वो क्या है? मोक्ष उवायो अर्थात मोक्ष का उपाय। मग्गो मोक्ष उवायो अर्थात मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय। तस्य फलम होय निब्बाणम और उस मार्ग का फल क्या है? तो निब्बाणम अर्थात मोक्ष। 2 बात बताई, मार्ग क्या और मार्ग का फल क्या। तो मार्ग तो है मोक्ष का उपाय। मोक्ष का उपाय का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। यह है मार्ग। और उसका फल क्या है? तो उसका फल है निर्वाण। अर्थात इस दूसरी कारिका में मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उसका फल है निर्वाण, मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? हमने कल पढ़ा था, समस्त कर्मों से रहित अवस्था मोक्ष कहलाती है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है वो 2 प्रकार का होता है। अर्थात जो मोक्ष मार्ग है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक निश्चय मोक्ष मार्ग। अगली कारिका में व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है उसको बताया है। क्या है व्यवहार मोक्ष मार्ग? एक बार उच्चारण, जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम तेसिमधिगमोणाणम रागादि परिहरणम चरणम एसोदुमोक्षपहो। अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या? एसो, एसो माने यह, मोक्ष पहो मोक्ष पथ है, मोक्ष मार्ग है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग है? तो जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम, जीवादि सद्दहणम अर्थात जीवादि पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। आदि का मतलब क्या? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। या फिर आदि से अर्थ अपन ये भी ले सकते हैं, जीवादि 7 तत्व तो हो ही गए, जीवादि 9 पदार्थ अर्थात इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप मिला देने पर ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थों पर श्रद्धान करना। या फिर जीवादि से मतलब 6 द्रव्य भी ले सकते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऐसे 6 द्रव्य, 7 तत्व या अथवा 9 पदार्थ, इन पर श्रद्धान करना सम्मत्तम अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन है। तेसिम अधिगमो नाणम अर्थात उसका अधिगम अर्थात उनको जानना। इन जीवादियों पर श्रद्धान करना तो व्यवहार सम्यक दर्शन, इन जीवादियों को जानना व्यवहार सम्यक ज्ञान।
और व्यवहार सम्यक चारित्र क्या? रागादि परिहरणम, अर्थात राग, द्वेष, मोह, क्रोध आदि कषायों का परिहरणम, धीरे धीरे समाप्त करना, नाश करना, इसे कहते हैं चरणम, अर्थात व्यवहार सम्यक चारित्र। ऐसोदु मोक्ष पहु, इस तरह से व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के जो मोक्ष मार्ग बनता है वो होता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब हम चर्चा करते हैं अगले निश्चय मोक्ष मार्ग की। निश्चय मोक्ष मार्ग के लिए अपनी कारिका थी, दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम तानि पुण्जानतिन्निवि अप्पाणम चेवणीच्छयदो। दंसणान चरितानि सेविदव्वाणि साहुणानिच्चम, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सेवन जो है वो प्रत्येक साधु को करना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं? ताणि पुण जान तिण्यवि अप्पाणम, ताणि अर्थात वे, तिण्यवि तीनों ही, अप्पाणम जान अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप जानो। यद्यपि व्यवहार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का आचरण साधु को करना चाहिए, किंतु अगर हम निश्चय से देखें तो यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो हैं वो आत्म स्वरूप हैं, आत्म रूप ही हैं। अर्थात अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन, अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान और अपनी आत्मा में रमण करना निश्चय सम्यक चारित्र। तो इस तरह से ये कहलाता है निश्चय मोक्ष मार्ग। एक बार पुनः निश्चय मोक्ष मार्ग में और व्यवहार मोक्ष मार्ग में क्या अंतर है, इसको हम कल जल्दी जल्दी में बोला था, एक बार फिर से अपन समझते हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, अपन तक थोड़ा सा व्यवहार में समझते हैं। किसी मुनिराज की छवि अपने मन मस्तिष्क में लाइएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जब कोई मुनिराज प्रवचन कर रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग, लेकिन मुनिराज ध्यान में बैठे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग। जब मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग, लेकिन वही मुनिराज क्षण भर में वापस अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अपना आत्मचिंतन, अरे मैं ये जो पढ़ा रहा हूं यही स्वरूप तो मेरी आत्मा का है, बस ये जैसी दृष्टि चली जाती है निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। इस तरह से व्यवहार और निश्चय समझना चाहिए। कल हमने व्यवहार और निश्चय पर अच्छी तरह से समझा था। थोड़ा सा एक और समझ लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई चट्टान है, उस चट्टान को हमको तोड़ना है और वो चट्टान 100 हथौड़े मारने पर टूटती है। समझ में आया? 100 हथौड़े मारने पर, उस पर हम 100 हथौड़े मारेंगे तो टूटती है। स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 4 हथौड़ा मारना चालू किया और जैसे ही 100वां हथौड़ा पड़ता है कि वो चट्टान टूट जाती है। अब हमने प्रश्न किया आपसे, बताइए चट्टान कौन से हथौड़े पर टूटी? तो जो निश्चय वाला होगा वो तो कहेगा साहब 100वां हथौड़ा पड़ा कि चट्टान टूटी। लेकिन व्यवहार से हम समझेंगे कि साहब 1 से लेकर के 99 तक जो हथौड़े पड़े वो भी उस चट्टान को तोड़ने में ही रहे। ठीक उसी प्रकार जब मुनिराज अपनी आत्मा पर श्रद्धान करते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं और अपनी आत्मा में रमण करते हैं, ये तो हो गया निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन ये निश्चय मोक्ष मार्ग आएगा कैसे? व्यवहार मोक्ष मार्ग से। अर्थात व्यवहार में जब वो महाव्रतों का पालन करेंगे, व्यवहार में जब वो 5 समितियों का पालन करेंगे, व्यवहार में जब वो 5 इंद्रियों का जय करेंगे, व्यवहार में जब वो अपने 6 आवश्यकों का पालन करेंगे, व्यवहार में जब वो 7 शेष गुणों का पालन करेंगे,
तभी तो निश्चय में हो करके अपनी आत्मा में लीन हो करके अपनी आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। तो कहने का भाव है व्यवहार और निश्चय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात पहले व्यवहार होता है और फिर निश्चय की स्थिति आती है ना। अर्थात व्यवहार अर्थात पहले शुभोपयोग में जीव रमण करता है और उसके बाद शुद्धोपयोग की स्थिति होती है। तो शुभोपयोग रूप जो परिणाम हुए वो व्यवहार के, और शुद्धोपयोग रूप जो परिणाम होते हैं वे निश्चय के हुए। जब व्यवहार में सम्यक दर्शन पालन करते हैं तो ये तो हमारी प्रवृत्ति मूलक हमारा आचरण होता है। प्रवृत्ति मूलक का अर्थात मुनिराज जब सामायिक कर रहे हैं, मुनिराज जब आहार कर रहे हैं, मुनिराज जब मुनिराज जब स्वाध्याय कर रहे हैं या फिर उपदेश दे रहे हैं या किसी को पढ़ा रहे हैं, ये सब व्यवहार मूलक है, ये सब प्रवृत्ति मूलक है। किंतु वही मुनिराज जब अपने शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं तो वो निश्चय परक होता है। एक चीज ध्यान रखना, व्यवहार सम्यक दर्शन हो तो जरूरी नहीं कि व्यवहार सम्यक चारित्र भी हो। व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान व्यवहार सम्यक चारित्र का अविनाभावी नहीं है। अर्थात जब व्यवहार सम्यक दर्शन होता है या व्यवहार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये तो दोनों एक साथ ही होते हैं नियम से। जैसे हमने लाइट चालू की तो प्रकाश होना और अंधकार का जाना, हमेशा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। तो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ तो व्यवहार सम्यक ज्ञान भी तत्काल होगा ही होगा नियम से। लेकिन व्यवहार सम्यक चारित्र जरूरी नहीं कि तत्काल हो। जैसे कि हम सब अपने आप को मान लीजिए सम्यक दृष्टि मानते हैं, हम सब व्यवहार सम्यक दृष्टि हैं, हमारा ज्ञान भी व्यवहार सम्यक ज्ञान है। लेकिन अभी चारित्र तो है नहीं हमारे पास, न तो हम अणुव्रतों को अंगीकार किया है और न महाव्रतों को अंगीकार किया है। तो इस तरह से चारित्र जो है वो आवश्यक नहीं है व्यवहार का। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ साथ व्यवहार सम्यक चारित्र हो ये जरूरी नहीं। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र ये तीनों अविनाभावी हैं। अर्थात इसमें से एक भी होगा तो दोनों और होंगे, तीनों होंगे। अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। ये पंक्ति नोट कर लीजिएगा। निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक चारित्र का अविनाभावी है। और निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? निश्चय सम्यक चारित्र है आत्मा में रमण रूप स्थिति। आत्मा में रमण, कल अपन ने पढ़ा था ना, आत्मा में रमण करना निश्चय सम्यक चारित्र है। तो निश्चय सम्यक चारित्र रूप जो हमारी स्थिति है वो कब प्राप्त होगी? 5 महाव्रतों को, है ना, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, इस व्यवहार सम्यक चारित्र का पालन करेंगे तब हमें निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और निश्चय सम्यक चारित्र जब होगा जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। कहने का भाव निश्चय सम्यक दर्शन कहें, निश्चय सम्यक ज्ञान कहें या निश्चय सम्यक चारित्र कहें, ये तीनों अविनाभावी हैं और ये तीनों अवस्थाएं हमारी शुद्धोपयोग में बनती है, केवल शुद्धोपयोग में। और शुद्धोपयोग का गुण स्थान कौन सा? शुद्धोपयोग गुण स्थान जो है वो सात्विक के बाद से प्रारंभ होता है। सात्विक के स्वस्थान में तो फिर भी शुभ की प्रवृत्ति हो सकती है, किंतु उसके बाद की जो स्थिति है वो हमारे शुद्धोपयोग की प्रारंभ होती है। तो इसलिए हम सबको ये विशेष ध्यान रखना है कि व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान होने पर जरूरी नहीं कि व्यवहार सम्यक चारित्र हो। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को भी व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन व्यवहार सम्यक चारित्र की जो परिभाषा है वो वस्तुतः छठे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, किंतु एक देश की अपेक्षा से हम पंचम में भी उसको स्वीकार करते हैं। क्षुल्लक जी, एल्लक जी जो हैं वे सब उस चारित्र का अनुसरण करते हैं। उस अपेक्षा से एक देश चारित्र
आरिका माता जी का भी एक देश चारित्र उनके होता है, इस अपेक्षा से हम उनको मोक्ष मार्गी कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से तो मुनिराज या मुनि अवस्था में ही सम्यक व्यवहार सम्यक चारित्र जानना चाहिए। पूर्ण रूप से जो व्यवहार सम्यक चारित्र है वो छठे गुण स्थान से ही प्रारंभ होता है। अब ये और भी इसमें जैसे व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो राग की अवस्था में है, निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो वीतराग की अवस्था में है, व्यवहार सम्यक दर्शन जो है वो प्रारंभ की अवस्था में होता है, और निश्चय सम्यक दर्शन वही व्यवहार जाकर के आगे जब ढल जाता है। कितनी सुंदर बात बताते हैं, मुनिराज जी के प्रवचन में सुनी थी मैंने कि जब मुनिराज की आंखें खुली हो ऐसे, है ना, तो व्यवहार और जैसे ही नासाग्र दृष्टि करके अपनी आत्मा में लीन हो गए, ये निश्चय हो गया। कितना सिंपल, आंखें खुली हैं, दूसरे को देख रहे हैं, ये सब चल रहा है व्यवहार, किंतु जैसे अपनी आंखें बंद की, आहा, ये निश्चय हो गया। इस तरह से व्यवहार और निश्चय को हम समझें तो प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो तो होती है व्यवहार, और जो परम अवस्था होती है वो हमारी होती है निश्चय की, मोक्ष मार्ग की। कारण जो व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो कारण है, और निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो कार्य है। अपन पढ़ते हैं ना, हेतु नियत को होई, अर्थात छड़ला में पढ़ता ना कि जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है हेतु नियत को होई, नियत का मतलब निश्चय का, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो इस तरह से व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो कारण है, निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो कार्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है वो साधन भी कह सकते हैं, और निश्चय मोक्ष मार्ग जो है वो साध्य है। इस तरह से कल की जितनी भी कारिकाएं पढ़ी थी उसका हमने यहाँ पर देखा। आज हम जब व्यवहार मोक्ष मार्ग, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चरित्र। तो लीजिए सब, व्यवहार सम्यक दर्शन जो है उसको हमें प्राप्त करना है। मुझे व्यवहार सम्यक दर्शन हो सकता है, मैं व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या उपाय है, व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसको हम इस अगली कारिका में प्रारंभ करते हैं। देखते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन क्या। कारिका नंबर 5, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिये देवे निगंथे पव्यणे सद्दहणं होय सम्मतम्। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिये देवे निगंथे पव्यणे सद्दहणं होय सम्मतम्। लय से बोलते हैं, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिये देवे निगंथे पव्यणे सद्दहणं होय सम्मतम्। आइए सब लोग बोलते एक साथ, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिये देवे निगंथे पव्यणे सद्दहणं होय सम्मतम्। किसे कहते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन? तो यहां पर बता रहे हैं, सद्दहणं सम्मतम् होई। सद्दहणं श्रद्धान करना, सम्मतम सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन होई होता है। श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। किस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार सम्यक दर्शन? तो कुल यहां पर बता रहे हैं 5 चीजें, 3 चीजें, कुल 4 चीजों पर श्रद्धान करने की बात बताई जा रही है। कौन कौन से? हिंसा रहिए धम्मे, धर्म पर श्रद्धान करना, देवे, देव पर श्रद्धान करना,
निग्रंथे निर्ग्रंथ साधुओं पर श्रद्धा न करना, पव्यणे और प्रवचन पर श्रद्धा, प्रवचन का मतलब है शास्त्र पर श्रद्धा न करना, अर्थात धर्म पर, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब प्रश्न यह होता है कि कैसे धर्म पर श्रद्धान करना, धर्म की क्या विशेषता है? तो आचार्य कुनकुन स्वामी बताते हैं, हिंसा रहित धम्म में, हिंसा से रहित जो धर्म है वो धर्म हमारा है और उस पर श्रद्धान करना है। जब हम पूरे लोक पर दृष्टिपात करते हैं तो इतना पवित्र धर्म कहीं नहीं मिलेगा जो कि इतनी सूक्ष्म हिंसा की चर्चा करता है। कैसे? रात्रि भोजन नहीं करना है साहब। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रात को सूर्यास्त के बाद ऐसे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो हमारे आंखों से नहीं दिखती और वो कहीं ना कहीं भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है और उसकी हिंसा होती है। रात को भोजन मत करना। कौन कहता है? ये धर्म केवल एक जैन धर्म है। इतनी सूक्ष्मता, पानी छान करके पीना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव एक अंशने जल की बूंद में होते हैं, असंख्यात जीव होते हैं। अगर पानी छान लोगे तो उसकी जीवानी करके हम यथास्थान उन जीवों को पहुंचा सकेंगे। ओहो, इतनी सूक्ष्म विवेचना केवल एक जैन दर्शन करता है। तो इसलिए और तीसरा कि अष्टमूल गुणों का पालन करो सब। अष्टमूल गुणों का पालन, अष्टमूल गुणों में क्या आता है? 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग। 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल कौन कौन से? बड़, पीपल, उमर, पाकर और कठुमर। ये 5 फल है ना। अगर शायद ही कोई ऐसा धर्म है, मुझे तो नहीं लगता, कि जिसमें फलों को त्याग करने की बात कही है। ये फल हैं और जैन दर्शन इतनी सूक्ष्म विवेचना करता है कि इन फलों में चूंकि क्या प्रॉब्लम है इन फलों में? क्योंकि इन फलों में भी छोटे छोटे त्रसजीव होते हैं, इसलिए मना कर दिया कि नहीं, एक सच्चा श्रावक होगा तो इनको नहीं खाएगा। इसलिए 5 उदंबर फलों का त्याग करवाया जाता है। 3 मकार का मतलब है मद्य, मांस और मधु। मद्य मतलब होता है शराब, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और मधु अर्थात शहद का सेवन नहीं करना। क्यों जी? क्योंकि इन सब में कहीं न कहीं सूक्ष्म त्रस जीवों का, है ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो त्रस जीव होते हैं, उन सब का घात होता है। इसलिए इनका सेवन नहीं करना। ये एक श्रावक के अष्टमूल गुणों में डाल दिया है। ये धर्म हमें साफ कहता है कि सब इनको नहीं खाना। और तो और प्याज नहीं, लहसुन नहीं, गाजर नहीं, इन सबको भी सेवन नहीं करना। कौन कहता है? इससे केवल श्रावक के जो सामान्य मूल गुण है, एक जैन होने के नाते, हम सब जैन हैं तो इतना तो हम पालन करते हैं कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, आलू नहीं खाना, अंडरग्राउंड्स नहीं खाना। क्यों? क्योंकि इसको खाने से अनंत निगोदिया जीव होते हैं इसमें, है ना, अनंत निगोदिया जीव होते हैं, उनको मारने का पाप हमको लग जाता है। बताओ, कोई है धर्म ऐसा? है कोई ऐसा धर्म? कोई नहीं। सब धर्म ऊंची ऊंची बात तो करते हैं किंतु खान पान पर इतना सूक्ष्म दृष्टिपात किसी ने भी नहीं किया, है ना, किसी ने भी नहीं किया। हमें गर्व है अपने धर्म पर। इतनी सूक्ष्म व्याख्या अगर किसी ने की है तो वो केवल मात्र जैन दर्शन ने की है। इतना सूक्ष्म विवेचन अहिंसा से कहा है तो केवल जैन दर्शन ने कहा है। इसलिए घोषणा की है, अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा किसी के अंदर उद्घोषणा है तो केवल जैन दर्शन के अंदर है। इसलिए कहा जाता है कि हिंसा रहिए धम्म में। अरे इतना सूक्ष्म विवेचन, अगर हिंसा की बात कहूं तो मैं कि आचार्य इतना सूक्ष्म विवेचन अगर मैं करना चाहूं तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ओहो क्या विवेचन किया है उन्होंने। एक उदाहरण छोटा सा मैं देकर के आपको बताना चाहूंगा कैसा हिंसा कहां तक, हमारा हिंसा और अहिंसा का विवेचन कहां कितनी ऊंचाइयों तक जाता है, ये बात हमको यहां समझनी होगी। जैसे कि आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि साहब
दूसरे के प्रति बुरे भाव भी मन में आए तो हिंसा हो गई साहब। लीजिए, अभी आपने मारा नहीं किसी को, हाथ भी नहीं उठाया, किंतु हल्का सा मन में मुझे उसको मारना, ऐसा हल्का सा भाव भी आ गया आपका, आपने अपने विशुद्ध परिणामों का घात किया है और उस घात का परिणाम हिंसा है। और वो हिंसा जो है वो कष्टदायी है और पाप का घातक, पाप का कारण बनती है। बताइए, इतना सूक्ष्म विवेचन किसी ने किया होगा? मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसा हिंसा से रहित जो धर्म है, उस धर्म में हमें श्रद्धान करनी है। और ऐसा कौन सा है सूक्ष्म विवेचन? ऐसा सूक्ष्म विवेचन अहिंसा का किस में किया गया है? तो केवल एक ही है, केवली पण्णत्तो धम्मो, केवली पण्णत्तम धम्मम, है ना, कहते हैं केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली के भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है, मैं उसकी शरण में जाता हूं, क्योंकि वही इतना सूक्ष्म। ओहो, वस्त्र, मुनिराज वस्त्र को धारण नहीं करते, हाथ में पीछे भी रखते हैं तो कितना मार्जन करके चलते हैं। और एक चींटी भी, रात को शयन करते समय बताया गया है कि दूसरी करवट लेने से पहले पीछे से मार्जन करें, फिर करवट लेना। कारण क्यों? क्योंकि कहीं एक छोटा सा जीव भी वहां मृत्यु को प्राप्त न हो। इतना सुंदर सूक्ष्म अहिंसा का जो वर्णन है वो केवल धर्म में है। हमें तो गर्व है, ऐसा धर्म में हमारा जन्म हुआ और ऐसे धर्म को हम जान रहे हैं और ऐसे धर्म को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा हिंसा रहित जो धर्म है, क्योंकि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें हिंसा की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि पशु की बलि देंगे तो ये कार्य होगा, अन्यथा ये कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो अन्य धर्मों में हम देखते हैं, तो इतना सूक्ष्म विवेचन नहीं किया गया है जहां पर धर्म को मतलब इतना ऊंचाइयों तक धर्म को लेके गया। तो ऐसा हिंसा रहित धर्म पर श्रद्धान करना है। उसके बाद देव कैसे हो, कैसे देव पर श्रद्धान करना है? तो देव के लिए कहा है 18 दोषों से रहित जो देव हैं। 18 दोष कौन से हैं उसको तो हम अगली कारिका में समझेंगे कि 18 दोष कौन से हैं। इनसे रहित जो होते हैं वो हमारे सच्चे देव होते हैं। लेकिन मैं आपको सामान्य रूप से कि देव पर श्रद्धान करना, किस प्रकार के देव हैं? जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो हितोपदेशी हैं, ऐसे देव पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। एक छोटी सी पंक्ति मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर चिन्ह हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इस 2 लाइनों में भगवान की विशेषता आ गई। कौन कौन सी? जिसने राग द्वेष कामादिक जीता, वीतरागी, सब जग जान लिया, सर्वज्ञ, और जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, हितोपदेश। तो ऐसे सच्चे जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वही हमारे सच्चे भगवान हैं। इस तरह से यहाँ पर सच्चे देव की बात बताई। और उसके बाद निग्रंथे, निर्ग्रंथे, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह, निर्ग्रंथे अर्थात परिग्रह से रहित, अर्थात जो समस्त परिग्रहों से रहित है, ऐसे सच्चे गुरु ही हमारे गुरु हो सकते हैं। ऐसा श्रद्धान करना, ऐसे गुरु जिन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है, ऐसे गुरु जो अपने पास बहुत सारा परिग्रह रखे हुए हैं, ऐसे गुरु जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, ये हमारे गुरु नहीं हो सकते। सच्चे गुरु की परिभाषा इन्होंने यही बताई। अपन रत्नगण शावकाचार पढ़ते हैं, उसमें बताता है विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। अर्थात जो विषयाशा वशातीतः, विषयों की आशाओं से जो रहित हैं, निरारंभ हैं, परिग्रह से रहित हैं और हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, वही हमारे सच्चे गुरु हैं। ऐसे सच्चे गुरु के प्रति मेरा श्रद्धा है। वर्तमान में पंचम काल में भी ऐसे सच्चे गुरु हमको मिल जाते हैं, दिगंबर जैन साधु के रूप में।
ऐसे दिगंबर जैन साधु आज भी संत शिरोमणि आचार्य रत्न विद्यासागर जी महाराज जी एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ऐसे सच्चे गुरु के बारे में। कई लोग कहते हैं कि पंचम काल में गुरु नहीं होते, पंचम काल में दिगंबर जैन साधु नहीं होते। उन सब से कहना है एक बार संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर लें और एक साक्षात चतुर्थकालीन जो चर्या थी ऐसी चर्या हमको उन गुरु जी में देखने को मिलती है। तो आप सबसे निवेदन है कि ऐसे गुरुओं के दर्शन अभी तक अगर आपने नहीं किए हो तो जरूर करें और उनको अपना गुरु बनाएं। वर्तमान में ऐसे अच्छे गुरु कम मिलते हैं। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी जिन्होंने बहुत कम उम्र में भी इतनी अच्छी चर्या उनकी देखने को मिलती है, ऐसे कई आचार्य हैं, है ना, कई आचार्य हैं अभी वर्तमान में जिनको बहुत अच्छी चर्या है और जिनको हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके अपनी श्रद्धा भक्ति उनके प्रति निवेदित कर सकते हैं। ध्यान रखना, पर इस गुरु के व्याज में, इस गुरु के बहाने हम शिथिलाचारी साधुओं को न मानने लग जाए। ऐसे साधु जो बहुत सारा परिक्रम अपने साथ रखते हैं, ऐसे साधु जिन्होंने अपने लिए कोठियां बना करके रखी हैं, ऐसे साधु जिन्होंने अपने लिए बहुत बड़े बड़े आश्रम बना के रखे हैं, ऐसे साधुओं के चक्कर में न पड़ जाएं, उनसे दूर रहें। ऐसे शिथिलाचारी साधुओं से दूर से ही वंदन करें, उनको बिल्कुल अपने हृदय में स्थान न दें, तब जाकर के हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। निग्रंथे निर्ग्रंथ अर्थात ऐसे निर्ग्रंथ श्रमण जो होते हैं वे साधु, ऐसे निर्ग्रंथ जो साधु श्रमण होते हैं वे सच्चे गुरु होते हैं। और लास्ट में आता है पवयणे। पवयणे का मतलब होता है प्रवचने, अर्थात प्रवचन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र पर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार शास्त्र में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती है। हम कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कभी होता है, कोई सुमेरु पर्वत होता होगा क्या, ऐसे कोई विदेह क्षेत्र होते होंगे क्या? ऐसे नहीं, हमें सच्ची श्रद्धा करनी है अपने शास्त्रों पर। शास्त्रों में लिखा हुआ जो है वो बिल्कुल सटीक है, ऐसा विश्वास हमें अपने मन में लाना होगा, तब जाकर के हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा। तो इस प्रकार से इस कारिका में कुल 4 के प्रति श्रद्धान करने की बात आती है ना। कौन कौन से? सच्चे धर्म, हिंसा से रहित जो धर्म है उस धर्म पर श्रद्धान करना है। 18 दोषों से रहित वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो भगवान है उन पर श्रद्धान करना है। और उसके अलावा निग्रंथे, निर्ग्रंथ जो साधु हैं उनके प्रति हमारा श्रद्धान करना है। और पव्यणे, और जो प्रवचन है अर्थात सच्चे शास्त्र हैं उसके प्रति श्रद्धान करने से सम्मतम व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन हम सबको भी हो सकता है, हम इन सब से अछूते नहीं हैं। हम सब को ये व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही है। इस सम्यक दर्शन को तो हमें प्राप्त करना है, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और धर्म पर श्रद्धान करना है और कुछ नहीं। बस जिसके प्रति हम मस्तक झुका रहे हैं वे पहले देख लें कि ये वास्तविक वीतरागता की कसौटी में आ रहे हैं कि नहीं, आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा बनाए गए इस मापदंड पर खरे हो रहे कि नहीं। उसके बाद उनके प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करें। उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल सच है, ऐसी बात यदि हम मानने लग जाएं तो निश्चित रूप से हम व्यवहार सम्यक दर्शन की ओर उन्मुख हो सकते हैं और व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगली कारिका में देखते हैं कि 18 दोष वज्जीय देवे लिखा था कि हमारे देव कैसे होते, उस देवता का स्वरूप यहां अगली कारिका में दिखाया है। देखें सभी लोग, पहले एक बार उसका सामान्य उच्चारण फिर लय से उच्चारण। छुह तन्न भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू सेदम खेदम मदो रई विम्य निद्दा जणु वेगो। क्या कहा? आइए एक बार पहले अर्थ लय से, आइए एक बार लय से अर्थ करते हैं। एक बार लय से इसको पढ़ते हैं। लय से कैसे पढ़ेंगे इसको देखें। छुह तन्न भीरुरोसो रागो मोह चिंता जरा रुजा मिच्चू सेदम खेदम मदोरई विम्य निद्दा जणु वेगो। छुह तन्न भीरुरोसो रागो मोह चिंता जरा रुजा मिच्चू सेदम खेदम मदोरई
विम्मियणिद्दा जणो वेगो। अर्थ देखते हैं कैसे होते हैं हमारे भगवान, उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहले छुह। छुह का मतलब होता है क्षुधा। क्षुधा का मतलब होता है भूख। हमारे भगवान को भूख नहीं लगती, आहार के लिए नहीं उतरते, कवलाहार नहीं करते, ऐसे होते हैं भगवान। इसलिए यहाँ पर क्षुधा, क्षुधा शब्द, छुह का मतलब होता है क्षुधा, क्षुधा का मतलब होता है भूख, भूख नहीं लगती, आहार नहीं करते हमारे भगवान। एक चीज। तन्हा, तन्हा का मतलब होता है तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है प्यास, उनको प्यास भी नहीं लगती, न भूख होती है न प्यास होती है। उस परम वीतराग अवस्था को प्राप्त होने के बाद, यह अवस्था प्राप्त हो जाती है 12वें गुणस्थान के बाद। 13वें गुणस्थान से वीतराग अवस्था, 13वें गुणस्थान वर्ती जीव को हम भगवान की संज्ञा दे देते हैं। 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत होते हैं। और उसके बाद 14 गुणस्थान के बाद की जो अवस्था होती है वे हमारे सिद्ध परमेष्टि, अर्थात 4 घातिया कर्मों का नाश करने के बाद अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। और 8 कर्मों से रहित अवस्था जो होती है वो सिद्ध हो जाते हैं। तो हमारे लिए जो पूजनीय देव हैं वे अरिहंत भी हैं और सिद्ध भी हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो ऐसे अरिहंत और सिद्ध कैसे हैं, कैसे कैसे दोषों से रहित हैं, वो यहां पर हम देख रहे हैं। छुहा, क्षुधा से रहित, अर्थात भूख नहीं होती। तिन्हा अर्थात तृष्णा, अर्थात प्यास भी नहीं लगती उनको। उसके बाद भीरु, भीरु का मतलब होता है भय, भय का मतलब होता है डर, उनके पास किसी प्रकार का डर नहीं होता। इसलिए तो किसी प्रकार का डर नहीं होता, इसलिए न तो गदा रखते हैं, न तीर कमान, न तीर धनुष, कुछ भी नहीं होता उनके पास। ऐसे इस सब चीजों से रहित होते हैं हमारे भगवान, यह हमारे भगवान की विशेषता होती है। और उसके बाद बताया है रोसो। रोष का मतलब होता है रोष, रोष का मतलब होता है क्रोध आदि, गुस्सा आदि, गुस्सा आदि भी हमारे भगवान के अंदर नहीं पाया जाता। मोहो, मोह नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट किसी के साथ नहीं होता। मोह का मतलब क्या, राग आदि, अर्थात जिन्होंने इसने मेरी पूजा की तो मैं इसको आशीर्वाद, ये मेरे अनुकूल नहीं तो इसको श्राप, नहीं, ऐसा नहीं। राग और द्वेष, रति और अरति आगे शब्द आएगा। और न किसी के प्रति मोह, अर्थात न किसी के प्रति किसी आसक्ति आदि, कहीं किसी के प्रति, कहीं अपनी रानी के प्रति या कहीं और अपनी देवी के प्रति राग आदि होता है, वो सब भी हमारे भगवान के अंदर नहीं होता। किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता है। चिंता, चिंता नहीं, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं। कहीं हमें शत्रु को जीतना है ना, और शत्रु हम पर आक्रमण न कर दे, इस प्रकार की किसी भी चिंता हमारे सच्चे देव में नहीं होती है। जरा शब्द आया, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। हमारे भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, उनकी वृद्धावस्था नहीं होती, कभी वे वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। उसके बाद होता है रुजा, उनको रोग नहीं होता, न बुढ़ापा होता है न रोग होता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें किसमें होती, इस शरीर में, औदारिक शरीर में। किंतु अरिहंत अवस्था होने के बाद परम औदारिक अवस्था हो जाती है, परम औदारिक। और सिद्धों के होने के बाद तो शरीर ही नहीं, जब शरीर नहीं तो जरा रुजा ये सब होएंगे ही नहीं। इस तरह से हमारे भगवान में न तो जरा, न रुजा, न मिच्चू, मिच्चू का मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु भी नहीं, अर्थात मरण भी प्राप्त नहीं होता। सच्चे देव कभी मरण को प्राप्त नहीं होते। 13वें गुणस्थान के बाद चतुर्दश गुण स्थान के बाद जो सिद्धावस्था होती है वो उनकी अंतिम अवस्था होती है। वो मरण नहीं है, मरण बोलते हैं शरीर का, है ना, शरीर का और आत्मा का अलग होना कुछ समय के लिए, फिर दूसरे शरीर को धारण करना, वो कहलाता मरण। किंतु यहाँ पर जब 13वें गुण स्थान के बाद परम औदारिक शरीर भी छूट जाता है, उसके बाद कोई दूसरा शरीर धारण नहीं करते, इसलिए उसको हम मरण भी नहीं कहते हैं। तो मरण नहीं होता। और उसके बाद सेदम, स्वेद नहीं होता, स्वेद का मतलब होता है पसीना, पसीना नहीं होता भगवान में। और खेदम, खेद का मतलब होता है दुख, दुख किसी प्रकार का दुख उनके नहीं होता। मदो, मद, अभिमान नहीं, अभिमान नहीं। ओहो, जब चक्र कुबेर इतनी सुंदर समोषण की रचना करते हैं, रत्न जड़ित सिंहासन होता है, उस पर बैठकर उनकी जो दिव्य ध्वनि होती है, उस दिव्य ध्वनि के होते समय अगर कोई सामान्य इंसान हो तो अपने उस सिंहासन पर, अपने उस समोषण पर अभिमान करने लग जाए, किंतु भगवान को किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होता है।
रई, रई माने रति, रति माने राग, ये हमारी पूजा करता है, उसके प्रति राग, उसको मिल गया आशीर्वाद। और ये हमारी अरति है ना, अरति आगे शब्द आएगा, ये हमसे द्वेष करता है तो इसको श्राप देना, ये व्यवस्था भी या ये भाव भी हमारे भगवान में नहीं होते। विम्मीय, विम्मीय का मतलब होता है विस्मय, विस्मय माने आश्चर्य, किसी भी चीज को देख करके आश्चर्य नहीं होता, कारण क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, उनका सब देखा हुआ होता है, इसलिए आश्चर्य भी नहीं पाया जाता। निद्रा, निद्रा नींद नहीं होती। जण, जणुवेगो शब्द है लास्ट में, जणुवेगो में दो शब्द है, एक तो जण और एक उवेग। जण का मतलब होता है जन्म, जन्म नहीं होता, जब मरण नहीं तो जन्म नहीं, और उवेग, उवेग का मतलब उद्वेग, उद्वेग का मतलब अरति, अरति का मतलब द्वेष, ये द्वेष भी भगवान में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के ये 18 दोष जो हैं, इन 18 दोषों से रहित सच्चे देव होते हैं। ऐसे सच्चे देव के प्रति हमें श्रद्धा करनी चाहिए। और भी कुछ बातें हैं हमारे भगवान की पहचान करने के लिए, वो हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। जैसे कि हमारे भगवान ऐसे होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते, नग्न दिगंबर होते हैं, वीतराग अवस्था होती है। दूसरा, अलंकार शरीर पर कोई मुकुट आदि जो होते हैं, सच्चे देव की बात बता रहा हूं। जो वैमानिक देव आदि होते हैं उनके मुकुट आदि होते हैं, तो वो सच्चे देव की श्रेणी में नहीं है। हम बात कर रहे हैं वीतरागी देव की, वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेश, जो स्वर्गों में रहते हैं वो देव नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं वीतरागी भगवान की, जो किसी भी प्रकार के अलंकारों से रहित होते हैं। उनके साथ कभी स्त्री आदि नहीं होती है, उनके पास कोई शस्त्र नहीं होता, और सबसे बड़ी एक और विशेषता है नासाग्र दृष्टि होती है, उनकी नासाग्र दृष्टि होती है, अर्थात बिल्कुल ये आंखें यहाँ नाक के अग्रभाग पर उनकी विराजमान होती है, आंखें बंद भी नहीं होती है और आंखें एकदम खुली भी नहीं, ना एकदम ऐसी बंद ना एकदम ऐसी खुली, बल्कि नासाग्र दृष्टि होती है जो उनकी वीतरागता को प्रस्तुत करती है। और उसके अलावा खड्गासन या पद्मासन, हमेशा हमारे भगवान जो होंगे उनकी प्रतिमा आप जब भी देखेंगे तो या तो खड्गासन में होगी या फिर पद्मासन में उनकी प्रतिमा होगी, उसके अलावा कोई भी आसन नहीं होता है। पद्मासन में भी एक विशेषता और समझना कि लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड रख करके फिर उनकी वो अवस्था बनती है, यह होती है उनकी विशेषता। और लास्ट में उनकी मुद्रा अत्यंत शांत और सौम्य छवि होती है, किसी भी प्रकार का क्रोध रूप, भय रूप, ऐसा रूप उनका नहीं होता, बिल्कुल शांत मुद्रा और सौम्य छवि उनकी होती है। ऐसे सच्चे देव हमारे कहे गए। और अंतरंग में विशेषता देखें तो अनंत गुण होते हैं, अनंत गुण। अपन पढ़ते हैं ना पूजा में, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिर ताज, मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के राज। ये तो बहिरंग अवस्था बताई, और अंतरंग में भी ऐसे अनंत गुणों के धारी होते हैं। अनंत चतुष्ट, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय के धारी हमारे भगवान होते हैं। और बहुत सारे गुण, अनंत गुण उनके अंदर होते हैं। ये भाव बहुत कीमती है, बड़ा कीमती है। तो ऐसा ना हो कि ऐसे अन्य खोटी देवी देवताओं के प्रति हम अपना समर्पण करके और अपने भाव को खराब कर दें। हमें बात समझनी है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म, इस पर सच्चे श्रद्धा करने। हम क्यों जाते हैं अन्य देवी देवताओं के पास? पुत्र प्राप्ति के लिए, धन के लिए, नौकरी के लिए, सुख शांति के लिए, व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए। ध्यान रखना, ये कोई भी देवी देवता इस सब काम को नहीं कर सकता है। ये सब काम कैसे प्राप्त होते हैं? हमें अपने कर्मों से प्राप्त होते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें ये सब सत्कर्म की वजह से प्राप्त होते हैं, और अगर हम बुरा करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ भी बुरा होता है। आप सबसे निवेदन है कि इस भाव में अगर हमें भाव प्राप्त हुआ है तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति हम समर्पण करें, सच्चे धर्म को जानें और उसके प्रति हमारा समर्पण भाव रखें, उसी से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो ये आज हमने व्यवहार सम्यक दर्शन की बात समझी। अब ये व्यवहार सम्यक दर्शन किन निमित्तों से प्राप्त होता है, क्या निमित्त है, अंतरंग निमित्त क्या है, बहिरंग निमित्त क्या है, इन सब की चर्चा हम अगली कारिका में करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोले चिन्वाणी माता की।